सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से डिमांड एंड सप्लाई जोन का क्रिएशन करेंगे और साथ ही बाय या सेल सिग्नल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। पिछले वीडियोस में आपको याद होगा हमने एक सिंपल सा स्टॉक स्क्रीनर बनाया हुआ था, जहां पर दोस्तों हमने कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बेसिस पे हमने कुछ कैलकुलेशन करके बाय या सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ था, राइट। तो दोस्तों हम उसी कोड्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। बस दोस्तों वहाँ पर जो हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स के लिए जो फार्मूला या कोड्स किया हुआ था, बस उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन के कोड्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों हमने यहाँ पर जो ये कोड्स का क्रिएशन किया, इसे दोस्तों मैंने कोपायलट की मदद से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन कोड्स को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ पर इसमें जो भी करेक्शन करने की जरूरत होती है या मॉडिफिकेशन होगा तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट कमेंट बॉक्स के थ्रू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करने होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे पांडास नंपाई, ओके। रिक्वेस्ट की यहाँ पे नीड नहीं है, फिर भी मैंने रखा हुआ है, कोई बात नहीं। मैट प्लॉट के जरिए हम लोग यहाँ पर प्लॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक चार्ट्स का क्रिएशन करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उसके रेक्टेंगुलर्स इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं मैट प्लॉट के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ओके। इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा अल्फाबेटिक स्टॉक डॉट CSV, इसमें मैं अपने सारे इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं डेटा फैचिंग के लिए अपस्टॉक API का यूज़ कर रहा हूँ, ओके। आप अपने जो भी ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो भी थर्ड पार्टीज एप्लीकेशन है उसके थ्रू जो भी उनके डेटा फैचिंग के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपस्टॉक के जो इंस्ट्रूमेंट की होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू मैंने यहाँ पर डेटा को फैचिंग किया हुआ है। तो अल्फाबेटिक स्टॉक डॉट CSV, इसमें मेरे सारे स्टॉक्स एंड इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबल होते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो से मैंने बताया हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ स्टॉक्स को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, या कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, हमने बस एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम रिसेंट डेटा पे काम नहीं करेंगे, हम पिछले 1 साल के पिछले डेटा, मतलब 6 महीने या 1 साल पिछले डेटा पे काम करेंगे, ओके। क्योंकि आपको पता ही होगा काफ़ी सारे रूल्स आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने स्टॉक्स रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर, आपको याद होगा कि आज तो वैसे भी मार्केट क्लोज है, राइट। तो यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पे हम हिस्टोरिकल डेटा पे काम करेंगे। तो दोस्तों हमने 1/1/2024 से 4/6/2024 तक की लगभग 6 महीने की डेटा पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद दोस्तों ओपन हाई लो क्लोज डेटा, ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। -1, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं डेटा को टेल में, लेटेस्ट डेटा है वो हम टेल में चाहते हैं, ठीक है, बॉटम साइड में, इसलिए मैंने -1 के थ्रू इसको रिवर्ट किया हुआ, इन्वर्ट, ठीक है, डाउन किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो जोन रहता है, यही ये जो फंक्शन टू डिटेक्ट सप्लाई एंड जोन है, आपको पता होगा यहीं पे मैंने कैंडलस्टिक का क्रिएशन का कोड रखा हुआ था, ठीक है। तो जस्ट मैंने उसको यहाँ पर रिप्लेस कर रखा है। यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पे हम लुक बैक करेंगे, पिछले जो 10 कैंडल्स होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जोन का क्रिएशन होता है। ये वाला जो जोन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लो विंडो यूज़ करें, जिसमें हम अपने हमारी जो रिसेंटली 10 डेटा जो प्रीवियस होगी उसकी लो वैल्यू, देन उसी तरह से हाई वैल्यू होगा। इसके बेसिस पे दोस्तों हम लोकल अपने जो डिमांड एंड सप्लाई जोन का क्रिएशन करेंगे, ठीक है। ये सारे कोड्स हमने कोपायलट के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने बेसिस पे, या फिर मैं एक कोड आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने DF सिग्नल के थ्रू एक, आपको पता होगा DF सिग्नल में ही हम बाय या सेल का सिग्नल जनरेट करते हैं, राइट। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे डिमांड जोन हो गया, सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, यहाँ पर डिटेक्ट जोन है, तो इस वाले कोड के जरिए हम अपना जो भी जोन होगा वो डिटेक्ट करेंगे। देन हमारा जो भी बाय या सेल सिग्नल जनरेट होगा वो DF सिग्नल जो डेटा फ्रेम का ये जो कॉलम है इसमें हमको मिलना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंटली नो सिग्नल के थ्रू हम इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर बाय या सेल सिग्नल्स के लिए कुछ कंडीशंस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो जिसके बेसिस पे हमको बाय या सेल सिग्नल मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमने मैट प्लॉट के थ्रू यहाँ पर कैंडल स्टिक का ये जो कोड देख रहे हैं, इस वाले कोड में हम कैंडल स्टिक का क्रिएशन करेंगे। देन हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्लॉट डॉट शो के जरिए हम अपना कोड को शो करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा कि हम आपको जब भी हमको सिग्नल जनरेट होता है बाय या सेल का, तो हम कुछ स्पेसिफिक, हमें कुछ डेट मिलता है, उस पर्टिकुलर डेट पे जो भी एंट्री प्राइस होती है, जो भी स्टॉप लॉस होता है, उसका हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ था। इसको भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस परसेंट 10%, आपको याद होगा कि मैंने स्टॉप लॉस परसेंट को भी मैंने 2 कैटेगरी बनाया था। एक होता है कि जो हमारी एंट्री प्राइस है उसके 10% या 15% के बेसिस पे एक स्टॉप लॉस का क्रिएशन होता है। सेकंड होता है कि चार्ट पे हमको कहाँ पर स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, राइट। तो जैसे अब यहाँ पर स्टॉप लॉस परसेंट है तो 10%, तो 10 के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ एंट्री प्राइस इंटू 1 माइनस स्टॉप लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। या फिर आप चाहें तो अगर आप जो चार्ट के बेसिस पे स्टॉप लॉस रहता है तो एंट्री प्राइस यहाँ पर जैसे आप 10 है तो 10 लिख दीजिए, या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट लिख दीजिए।
एंट्री प्राइस, और ये वाली जो कोड है इनटू से लेकर के 100 तक, इस कोड को डिलीट करके यहाँ पे माइनस जो भी आपका स्टॉप लॉस परसेंट वो लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी एंट्री प्राइस माइनस अगर 20 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हैं 20 पॉइंट का, तो उसके बेसिस पे हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। यह भी हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो चलिए इस कोड को मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे विनिंग ट्रेड्स, लूजिंग ट्रेड्स क्या मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारा कोड है, ठीक है। तो मैं इसको शेयर भी करूंगा। तो चलिए इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। आप एक बार इस सारे कोड्स को देख लीजिए, चाहे तो टाइप करना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ, क्योंकि इस एरिया पे आपके पर्टिकुलर जो भी ब्रोकर्स हैं या जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं जिसके जहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट की फैच करते हैं, उनके आप यहाँ पे डेटा को फैच करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी डेटा आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद ये सारे कोड्स एज इट इज़ है, इसको पॉज करके आप चाहें तो टाइप कर लेना, और इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस नज़र आते हैं मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू शेयर करना, ठीक है। चलिए मैं इस कोड को अब रन कर लेता हूँ, ठीक है। वेट, इसको मैं पहले मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम रन कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारी फंक्शंस की इंपोर्ट है। देन ये वाली हमारी कोड है, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। जैसे ही दोस्तों मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैंने जितने भी इंस्ट्रूमेंट की लिया हुआ था, जैसे ये कुछ स्टॉक्स के नेम आप देख सकते हैं। इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमको जितने भी सिग्नल्स मिलते हैं वो यहाँ पे दिखते चले जाएंगे। जैसे दोस्तों ये फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं, इरकॉन का दिख रहा है, इसका चार्ट्स का क्रिएशन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे सिग्नल्स जोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये डिमांड जोन हो गया, सप्लाई जोन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, रेड ग्रीन के थ्रू। एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पे बॉटम में आप राइट साइड के बॉटम में देखिए, जो ग्रीन सिग्नल ये डिमांड जोन है, ठीक है। जो रेड सिग्नल है वो सप्लाई जोन की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बाय का एक सिग्नल मिला था, ये मिला है दोस्तों 12/2/2024 को, ठीक है। तो आपको पता होगा मैं 2024 पिछले डेटा पे काम कर रहा हूँ। तो चलिए मैं इसका कैंडलस्टिक का एक्चुअल चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक इरकॉन का डे टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। वेट, मैं इस लाइन्स को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो वेट, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख रहेंगे तो इसने हमने बाय का सिग्नल दिया हुआ है 12/2/2024 को। तो हम कैंडलस्टिक चार्ट में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों 12/2/2024 अगर हम देखेंगे तो ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल पे Alt+V के थ्रू मैं वर्टिकल लाइन दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इस अगर दोस्तों आपको याद होगा कि जब भी हम कैंडलस्टिक पे माउस कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर इस जो ओपन हाई लो क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज प्राइस आपको दिखेगा, ठीक है। मैं इस पर जैसे माउस कर्सर रखता हूँ आप देख सकते हैं 194.25 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 194.25, मतलब कि ये डे टाइम फ्रेम की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है तो हमको हम जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो हमको ये सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसने 194.25 पे एंट्री प्राइस बोला था, SL 174 है, ठीक है। 10% वाला SL का जो पैटर्न है उस पर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद इसने एग्जिट बोला है 231 पे। तो अगर हम इस कैंडल की बात करें तो वेट, मतलब कि दोस्तों जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट डे हम इस वाली कैंडल्स पे जो नेक्स्ट डे ओपन होती है, और इसके बाद दोस्तों हम चाहें तो ये नेक्स्ट वाली कैंडल को जो सिंपल जो लो कैटेगरी के जो आपके टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है, 5 मिनट या 10 मिनट वाले या 15 मिनट वाले, उसमें हम कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों ये इस लेवल को टच किया, यहाँ पर देखिए विक्स बनाया। विक्स का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे बाइंग शुरू हो गई, बाइंग ने इसको पुश करके ऊपर किया, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है हम यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे जो उस पर्टिकुलर डे पे इंटरडे जो कैंडल रनिंग होंगे उस समय 5 मिनट या 10 मिनट पे जो भी इस कैंडल इसके बिलो मतलब इसके जस्ट अप साइड में आती है तो हम वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सपोज कीजिए हमने जैसे ये कैंडल किया, हम नेक्स्ट डे पे अगर हम एंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो एंट्री हमने बनाया 194 का 12/2/2024 को, और एग्जिट का इन्होंने सिग्नल दिया 231.35 पे, ये दिया 19/2/2024 को, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, वेट। ओके, इस वाली कैंडल में तो Alt+V के जरिए फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड Alt+H, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला कैंडल आप समझ चुके हैं, तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, मतलब ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल के इसने दिया है 230, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस है 231.34, राइट। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, वेट,
मतलब कि दोस्तों ये वाली कैंडल, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको इस वाली कैंडल देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन दिख रही हुई, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल मिला, ठीक है। तो बाइंग अपन करते एंड देन हमारी जो एग्जिट होती वो इस लाइन पे होती, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक तरह का सप्लाई जोन यहाँ पे नजर आ रहा था, ठीक है। तो हम इस जगह पर भी जैसे कैंडल इस लेवल के अपसाइड टच किया, अगर इस अपसाइड टच करता है, अगर हम स्टॉक को मॉनिटर कर रहे हैं तो दोस्तों हम चाहते तो यहाँ पर लगभग 239 के आसपास पे एग्जिट हो जाते हैं, बट इसने इसके नीचे क्लोज प्राइस दिया हुआ है, तो इसकी जो क्लोज प्राइस है 231.35, तो इसने भी वही दिया क्लोज, तो 31.35 जो क्लोजिंग होती, तो इसका मतलब आप इस डेट पे पर्टिकुलर लेकर एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रेड्स मिले हैं, जैसे 208 रुपये पे एंट्री, 232 पे एग्जिट, 218 की एंट्री, 255 में एग्जिट, 228 पे एंट्री, 289 पे एग्जिट। तो ओवरऑल हमको 4 विनिंग ट्रेड्स यहाँ पर मिले होते इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट और कुछ भी स्टॉक्स देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये लेवल्स हैं, यहाँ पर जैसे ये इरेडा का देख सकते हैं, यहाँ पर इरेडा में अगर आप नोटिस करेंगे तो मार्केट में यहाँ पर ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारे सप्लाई जोन्स थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए मार्केट जब इस लेवल को टच किया तो फिर ड्रॉप हुआ था, ओके। यहाँ से सप्लाई के क्रिएशन किया हुआ था, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर सप्लाई का सिग्नल मिला है क्या, वेट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसने हमको 132 पे एक बार खरीदने को बोला था, फिर 164 के आसपास इसने खरीदने को बोला हुआ है 10/5/2024 को, तो 10/5/2024 का आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पे पिछले डेट पे काम कर रहे हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही कैंडल ने इस लेवल को टच किया था, ठीक है, इरेडा का, तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा सप्लाई जोन था, सॉरी डिमांड जोन था। तो देखिए मार्केट जब इस लेवल को टच किया था तो यहाँ पर बाइंग हुई, और बाइंग होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पुल बैक हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन हो सकता है, मे बी आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई करिए, और इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं मेरे साथ आप शेयर करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है आप देखिए, कोई बात नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।